मैंने सोचा कि काफी दिन से अपन लोग बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं और शास्त्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि यदि बच्चे स्वस्थ हों, आत्मिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों तो परिवार स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल सही बात है। काफी हफ्तों से हम इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए एक आध हफ्ते के लिए हम बच्चों से हटकर पतियों के ऊपर चर्चा करते हैं। ये शास्त्री जी के इंट्रोडक्शन के बाद नहीं मैंने सोचा है, ये पहले से सोच के आया था। पहला पत्रस तीसरे अध्याय के शुरू के 7 पदों में हम परिवार संबंधित बहुत सारे प्रस्ताव देखते हैं। याद रखें कि इसको लिखा तो पत्रस ने है, लेकिन ये पत्रस का वचन नहीं है, ये पवित्र आत्मा का वचन। पवित्र बाइबल की जो 66 पुस्तकें हैं, ये परमेश्वर का वचन। पवित्र आत्मा ने अपनी प्रेरणा से इनकी रचना करवाई। मनुष्यों को सिर्फ एक जरिया बनाया है, लेकिन वचन परमेश्वर का है। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा है जो विषयों का आदान प्रदान मनुष्य के साथ करते हैं। उसके अलावा जब प्रभु यीशु संसार में पधारे थे, तब देहधारी प्रभु ने भी विषयों का आदान प्रदान किया था। तो ये सबसे पहली बात, हम पहला पत्रस तीसरे अध्याय से पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात को विशेष याद रखें कि ये परमेश्वर का वचन है। 1 से लेकर 7 पद पारिवारिक जीवन के बारे में बोलता है, लेकिन उसमें हम आज 7वें पद को देख। 7वां पद, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ करके हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं न रुक जाएं। पिछले बहुत सारे हफ्ते हमने बच्चों के बारे में अध्ययन किया था और ये बात मैंने बार बार बताई थी कि आजकल माँ बाप बच्चे पैदा कर देते हैं और उसके बाद लापरवाह हो जाते हैं। यह हर जगह दिखता है। किसी जमाने में जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तब संयुक्त परिवार में माँ बाप के अलावा चाचा ताऊ, मामा मामी या बुआ फूफा काफी लोग हुआ करते थे। और ऐसे परिवारों में यदि माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय ना हो तो भी चाचा ताऊ, दादा दादी या बुआ फूफा वगैरह लोग भी बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं देते थे। मेरी पैदाइश इस तरह के एक संयुक्त परिवार में हुई थी और 1954 में मैं जो पैदा हुआ, तब से 1900 लगभग 60 तक मैं उसी परिवार में रहा, जिसके बाद पापा हमको लेकर केरल के बाहर चले गए। तो ये जो लगभग 5 साल की उम्र तक मैं परिवार के साथ रहा था, उस पारिवारिक जीवन में मुझसे ज्यादातर बातचीत पापा या मम्मी ने नहीं, बल्कि मेरी दादी ने, मेरी छोटी बुआ ने, मेरे चाचा वगैरह ने बातचीत की। मुझे प्रभु के वचन की तालीम भी इन्हीं लोगों से मिली, माँ बाप से नहीं। क्योंकि माँ बाप जो जवान थे, परिवार के कामों में व्यस्त थे, बच्चों को शिक्षा देना परिवार के अन्य सदस्य कर लेते थे। लेकिन 1950 वगैरह में जो समाज है, आज वो नहीं। आज परिवार टूट चुके हैं। संयुक्त परिवार के बदले आजकल लघु परिवार है, जिसमें पति पत्नी और शायद 2 बच्चे। कुछ परिवारों में एक ही बच्चा होता है, कुछ में 2 होते हैं, बहुत ज्यादा हुए तो 3 बच्चे। ऐसे परिवार में पुराने जमाने का तरीका नहीं चल सकता। पुराने जमाने में यदि माँ बाप के पास समय ना हो तो भी परिवार के, संयुक्त परिवार के अन्य सदस्य बच्चों को हर तरह से शिक्षाएं देते थे। आज संयुक्त परिवार ना के बराबर रह गए और इस कारण माँ बाप को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ चुकी है। और ये अतिरिक्त जिम्मेदारी पिछली पीढ़ियों की तुलना में और अधिक इसलिए हो गई है कि पिछली पीढ़ियों में दुनिया हमारे बच्चों को दिशा भ्रष्ट जो करती थी, उसके तरीके अब और अधिक परिष्कृत हो चुके हैं। अब तो पैदा होने के पहले ही बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है और बच्चे उसको बड़ों से ज्यादा यूज करते हैं। जो मूर्ख माँ बाप इस तरह से बच्चों को खिलौने के रूप में मोबाइल दे देते हैं, वे इस बात को नहीं जानते कि मोबाइल एक खिलौना नहीं है। मोबाइल एक इधर से उधर खबर पहुंचाने के लिए जरूरी इक्विपमेंट है, लेकिन गलत हाथों में मोबाइल बहुत बड़ा जहर है। मोबाइल बहुत बड़ा हत्यारा है, आपके बच्चे को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। मैं अक्सर अस्पतालों में या किसी और जगह जहां बैठकर इंतजार करना होता है, वहां जाता हूं तो अक्सर देखता हूं कि किस तरह से 3-3 साल के बच्चे मोबाइल के लिए मचलते हैं और यदि उनको मोबाइल ना दिया जाए तो सर आसमान पे उठा लेते हैं। मुझे पिछले लगभग 2-3 हफ्ते अस्पतालों में काफी समय बिताना पड़ा था, पहले अपने पापा के लिए
उसके बाद मेरे अपने के लिए, मेरी जरूरत के लिए हम लोग कल हॉस्पिटल गए थे। तो वहां जब कुर्सी पे बैठकर इंतजार करते हैं तो आसपास बहुत सारी चीजें दिखती है। एक चीज जो मैं बार बार देखता हूँ वो है 3 साल का हुआ नहीं बच्चा कि वो ऐसी ऐसा मचलता है, और माँ बाप ऐसे मजबूर हो जाते हैं जैसे कि यदि बच्चे को मोबाइल ना दिया जाए तो बच्चा जो है उनको पकड़ के जेल में डाल दे। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि वह मोबाइल जो आपको एक दूसरे के साथ आशय विनिमय के लिए अवसर देता है, वही मोबाइल आपके बच्चे को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। उसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके बच्चे को सच्चाई से और ईश्वर से दूर ले जाता है। तो इसलिए मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि बच्चों का ख्याल रखें, और यदि ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और जब बच्चे बर्बाद हो जाएंगे तब आप खुद पूछेंगे कि भाई बच्चे तो बर्बाद हो गए, अब इस तरह से जीने से क्या फायदा। अब ये प्रश्न आप पूछते हैं तो उसका उत्तर आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप बच्चों को सक्रिय तौर पर बिगाड़ रहे थे तब ये अकल कहाँ चली गई। हम में से ज्यादातर लोग शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, बच्चों को दुनिया की सारी गंदगी चाटने देते हैं और हमारी अकल घास चरने चली जाती है। बाद में जब बच्चे दुनिया की सारी गंदगी अपने जीवन में अपनाते हैं तब रोते धोते हुए प्रचारक या पादरी के पास आते हैं। पिछले दिन एक भाई ने मुझे बुला के बताया कि ब्रदर, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, सारा समय मोबाइल के साथ बिताता है, और ना तो खाना खाने आता है, ना फैमिली प्रेयर के लिए आता है, ना किसी काम के लिए आता है। तो मैंने पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो बोले कि आप जरा उसको बुलाकर उससे बातचीत कर लीजिए। उसको ये मत बताइए कि हमने आपको बुलाया है, बस जस्ट बातचीत कर दीजिए और उसको चंगा कर दीजिए। मतलब जिस लौंडे को उन्होंने पिछले 21 साल बर्बाद किया, माँ बाप ने बर्बाद किया है, उसको एक प्रचारक 5 मिनट के की बातचीत से चंगा कर दे। हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। हम लोग एक बहुत ही बड़े भूल भुलैया में जी रहे हैं, जहां हमको लगता है कि भूल भुलैया में आ तो गए हैं लेकिन रास्ता कहीं ना कहीं निकल आए। नहीं निकल सकता है, ऐसे रास्ता नहीं निकलता है। यदि आपने अपने बच्चे को 20 या 21 साल में बर्बाद किया है तो उसको उस भूल भुलैया से बाहर निकालने के लिए काफी कठोर परिश्रम की जरूरत पड़ेगी, और उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका भी होगा। इतनी पृष्ठभूमि देने के बाद अब मैं आज हमने जो पद पढ़ा है उसकी तरफ आना चाहता हूँ। यहाँ पतियों को बताया गया है कि पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करना है। यहाँ एक विशेष शब्द का प्रयोग हुआ है जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, वो है बुद्धिमानी से। चाहे पत्नी के साथ जीवन बिताना हो, या पति के साथ जीवन बिताना हो, या बच्चों के साथ जीवन बिताना हो, उसमें बुद्धि का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आज पतियों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये पद चूज किया जहां पति से कहा गया है कि बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हम में से बहुत सारे लोग शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी ब्याह के बारे में हमारी सोच जो है दुनिया की सोच से बिल्कुल अलग नहीं। दुनिया की सोच क्या है, ये बात मैं हिंदी के एक दो शब्दों से बताना चाहता हूँ। स्त्री के बारे में जब बात करते हैं, मैं बहुत सारे पुरुषों को बोलते हुए मैंने सुना है, और मैं चूंकि जीवन संबंधित विषयों पर लोगों से चर्चा करता हूं तो इस कारण ये विषय आ ही जाते हैं। बहुत सारे पुरुषों को मैंने कहते सुना है, मैं पत्नी को जूते की नोक पे रखता हूँ। इवन विश्वासी लोग जो है उनको मैंने ये कहते सुना है, पत्नी को जूते की नोक पर रखता हूँ। कुछ लोग उससे भी गंदे एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं पत्नी को फलानी चीज की नोक पे रखता हूँ। वो क्या है यहाँ तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो पुरुष सुन रहे हैं वे जानते हैं कि मैं किस चीज की ओर इशारा कर रहा हूं। और जो स्त्रियां समझना चाहती हैं वे अपने पति से पूछ लें कि काहे की नोक पे रखने के बारे में शास्त्री अंकल बोल रहे थे। भाइयों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पत्नी जूते की नोक पर रखने की चीज नहीं है। पत्नी को परमेश्वर ने आपका दास नहीं बनाया। तो स्त्रियों के लिए भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे शब्द इस बात को बताते हैं कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति स्त्रियों के बारे में क्या सोचने पर हमें मजबूर करती है, या
क्या सोचने को प्रोत्साहित करती है। हिंदी में एक और शब्द है भोग्या, जिसका उपयोग सिर्फ भोग विलास के लिए किया जाए। स्त्री के लिए बहुत ही कॉमन शब्द है, शायद बहनों को सबको तो नहीं मालूम, लेकिन पुरुषों को मालूम है कि जब पुरुष स्त्रियों के बारे में बोलते हैं तो स्त्री को भोग्या कहकर संबोधित करते हैं। डायरेक्टली इस शब्द से ना संबोधित करें तो भी कुल मिलाकर स्त्री के बारे में वे जो बोलते हैं उसका मतलब यही है कि स्त्री तो पुरुष के भोग विलास की वस्तु है। पुरुष के बारे में इस तरह के शब्द क्यों पुरुष नहीं बोलता? इसलिए कि अदन की वाटिका से लेकर आज तक समाज ने स्त्री को हमेशा भोग की वस्तु माना है। आपको मालूम है क्या कि बहुत सारे कल्चर्स में स्त्री को ऊपर से लेकर नीचे तक कपड़े से कवर करके रखा जाता है, वो अपना चेहरा तक दूसरों को नहीं दिखा पाती। इसके पीछे क्या कारण है आपको मालूम है क्या? आज से हजारों साल पहले जब जनतंत्र नहीं था, जब सरकारें नहीं थी, तब यदि दो समूहों के बीच में झगड़ा होता था तो जो समूह जीतता था वो स्त्रियों को उसी तरह से लूट कर ले जाता था जिस तरह से जानवरों को लूट कर ले जाते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं था, बल्कि जो शक्तिशाली पुरुष थे जैसे राजे महाराजे और जमींदार लोग, वे तो कहीं भी कोई भी सुंदर या आकर्षक लड़की देख लेते थे तो अपने नौकरों के द्वारा उसको उठा लेते थे। आपको याद होगा इब्राहिम ने अपनी पत्नी के बारे में कहा कि वो मेरी बहन है, इसहाक ने अपनी पत्नी के बारे में कहा कि वो मेरी बहन है। क्यों? उन संस्कृतियों में सुंदर स्त्री को देखते ही उसको उठवा लिया जाता था, पति को मार डाला जाता था। चंबल इलाके में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां आप उन गांवों में प्रवेश करें, ये मेरे मेरे लिए तो आप आप सबको मालूम है चंबल मेरा अपना खुद का प्रदेश है। मैं चंबल की मिट्टी का बना हुआ हूँ। कई गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव के प्रवेश द्वार के पास बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई है। आज वे हवेलियां खंडहर हो चुकी हैं, लेकिन इन हवेलियों का इतिहास कुछ लोगों को मालूम है। इतिहास यह है कि गांव में किसी भी लड़की की शादी होती थी या कहीं और से शादी करके आती थी तो स्त्री को, वो जो नई नवेली शादीशुदा स्त्री है, उसको जमींदार के लोग पकड़ कर ले जाते थे और वो पहली रात जमींदार के साथ बिताती। तो पिछले हजारों साल से समाज में स्त्री को भोग विलास की वस्तु मानना, स्त्री को जानवरों के समान खरीदना बेचना, ये एक बहुत आम बात है समाज। आज भी भारत में इस तरह के समाज है जहां पर घर में स्त्री की तुलना में भैंस की कीमत ज्यादा मानी जाती है। मुझे अभी भी याद है, आज से कुछ साल पहले जब मैं बैंगलोर में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था तो एक पति पत्नी से मुलाकात हुई। ऐसे ही बातचीत में उन्होंने पूछा, अंकल आप किस इलाके के हैं? तो मैंने कहा कि भाई मेरी पैदाइश केरल की है, लेकिन मैं हूँ चंबल का। मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरा खान पान सब कुछ चंबल का है। तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो आपको मालूम होगा कि हम लोग जिस प्रदेश में हैं वहां पर स्त्री की कीमत भैंस की कीमत से भी कम होती है। मैं शादी करके अपने पति के घर में आई तो पति के घर में मेरा मूल्य, मेरी कीमत या मेरा स्थान जो है वो घर की भैंसों से भी कम था। ये तो प्रभु की दया है कि मैंने और पति ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पाया और इस कारण आज पति मेरी इज्जत करते हैं। लेकिन जब मैं इस घर शादी करके आई थी तब स्थिति ये नहीं थी। मैंने इतने सारे उदाहरण, चाहे चंबल से हो या हिंदुस्तान के अन्य इलाकों से हो, ये उदाहरण इसलिए दिया कि समाज में स्त्री को हमेशा भोग विलास की वस्तु माना गया। इतना ही नहीं, आज भी भारतवर्ष के कई प्रदेशों में जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तब लड़का है या लड़की है इसकी जांच करवाने के बाद लड़की हो तो उसकी हत्या करवा दी जाती है। कानूनन अब ये कानूनन ये वर्जित हो गया है, लेकिन कानूनन वर्जित होने के बावजूद छुपा लुके छुपे ये काम चलता है। चंबल इलाकों में तो मेरे बचपन में घर में ही स्त्रियां बच्चे जनती थी और घर में जब स्त्रियां बच्चे जनती थी तो यदि वो लड़की होती थी तो खटिया का पैर उठा के उसका गला खटिया के पैर के नीचे रख के सारी औरतें उस पर बैठ जाती। बच्ची जब दम घुट के मर जाती थी तब बुआ जी आके खबर देती थी कि लड़की हुई थी लेकिन वो मरी निकली। बहुत कॉमन चंबल इलाके में ये आदत थी। मध्य प्रदेश के आसपास के कुछ और इलाके हैं जहां पर जो दाइयां प्रसव अटेंड करती थी, जो डिलीवरी अटेंड करती थी, वे लोग अपने साथ पतली सी काली रस्सी रखते थे। जैसे
कपड़ों में नाड़े के लिए यूज करते हैं, उससे थोड़ा सा और पतला लेकिन बेहद मजबूत। डिलीवरी से पहले दाई को बता दिया जाता था कि लड़की है तो उसको खत्म कर देना, और ये दाइयां बहुत एक्सपर्ट होती थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि लड़की है तो उसके गले में फंदा डाल दिया, खींचा, और किसी को पता भी नहीं चला, वो बच्ची खत्म हो जाती। हम सब इस तरह के कल्चर में पैदा हुए हैं और हमारी संस्कृति हमारी सोच के ऊपर असर डालती है। आज पढ़े लिखे परिवारों में कोई भी इस तरह से हत्या करने की सोचता नहीं है, लेकिन हत्या अभी भी होती है, और सरकार को बहुत कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं कि इस तरह से स्त्री भ्रूण की हत्या ना हो। स्त्री भ्रूण की हत्या के पीछे पचासों कारण हैं, जिसमें से एक ये है कि स्त्री भोग्या समझी जाती है, दास समझी जाती है, नौकरानी समझी जाती है। लेकिन प्रभु का वचन इसके बिल्कुल विपरीत बोलता है। प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करना है। यहाँ एक और परेशानी ये है कि स्त्री की सृष्टि से संबंधित प्रभु के वचन में जो पहला पद है, अंग्रेजों ने उसकी बड़ी दुर्व्याख्या की। अंग्रेजी बाइबल में स्त्री के बारे में प्रभु ने जो कहा, उसका अनुवाद हमारी भाषाओं में बिल्कुल गलत हुआ। हिंदी में अनुवाद हुआ है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। आदम के लिए परमेश्वर ने एक सहायक बनाई, ये बिल्कुल गलत अनुवाद। सहायक का मतलब क्या हुआ? नौकर। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन में ये लिखा हुआ है, मैं पुरुष के लिए उसके लिए उपयुक्त एक सहकर्मी बनाऊंगा। सहकर्मी का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर बात करते हैं, काम करते हैं। तो अंग्रेज जिसने बाइबल का गलत अनुवाद किया, उसके प्रभाव में जब हिंदी अनुवाद हुआ तब स्त्री को सहकर्मी से सहायक बना दिया, और सहकर्मी से एक बार सहायक बना दिया तो सहायक से नौकर, और नौकर से गुलाम बनाना, और गुलाम से भोग्या बनाना बहुत आसान हो जाता है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि स्त्रियों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करना है। बुद्धिमानी के साथ क्यों व्यवहार करना है? इसके पीछे एक कारण है। पुरुष और स्त्री का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, पुरुष और स्त्री की पसंद एक जैसी नहीं होती है, और इस कारण अब ज्यादातर पुरुष जिनको बचपन से उनके माँ बाप ने ये अंतर नहीं बताया, वे ये नहीं जानते कि पुरुष और स्त्री में हर चीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। खाने के मामले में उनका जो टेस्ट है, कपड़े के मामले में उनका जो टेस्ट है, पेशे के बारे में उनका जो टेस्ट है, बच्चों के भविष्य के बारे में उनका, सब एक दूसरे से अलग होता है। यदि ये अंतर समझना है तो या तो कोई व्यक्ति उसको समझाए, और आजकल माँ बाप के पास इतना समय नहीं है कि वे बच्चों को समझाएं, जो कि अपने आप में एक भारी गलती है। तो यदि समझना है तो उसके लिए बुद्धि जरूरी है। बुद्धि के साथ अपनी पत्नी को देखो, पत्नी को समझो, और तब जीवन निर्वाह करो। यह है प्रभु के वचन के कहने का मतलब। आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल, आप तो अच्छे बाइबल टीचर हैं, इसलिए स्त्रियों के बारे में सब कुछ जानते होंगे। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मेरी उम्र 70 साल की हो गई है, और दुनिया में यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं स्त्री को पूरी तरह से समझता हूँ, तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा झूठा व्यक्ति है। पुरुष स्त्री को 100% नहीं समझ सकता, लेकिन वो स्त्री को समझ सके इसके लिए परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिसमें आज मैंने जो आपके सामने पढ़ा वो ये है कि स्त्री को समझने के लिए बहुत अधिक बुद्धिमानी की जरूरत, स्त्री को भोगने के लिए किसी बुद्धि की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, स्त्री को भोग्या समझना, उसको भोगना, उसको नौकरानी बनाना, उसको गुलाम बनाना, उसके ऊपर चिल्लाना, इसके लिए कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है। वो तो कोई बुद्धिहीन व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन स्त्री के साथ जिस तरह से प्रभु का वचन आज्ञा देता है उस तरह से जीवन बिताना है तो उसके लिए बुद्धि की जरूरत है। तो आज जो भाई लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि स्त्रियों को, आपको बचपन से जो सामाजिक चश्मा मिला हुआ है, उस पीले चश्मे के द्वारा देखने के बदले स्त्रियों को प्रभु के वचन के प्रकाश में देखना शुरू करें। और जब प्रभु के वचन के प्रकाश में आप स्त्रियों को देखेंगे, तब वहां पर आपकी बुद्धि काम करेगी। क्यों? इसलिए कि प्रभु का वचन जब हमारे मन में प्रवेश करता है, तब बुद्धिहीनता से हम बुद्धि की ओर बढ़ते हैं। और जब इस तरह से बुद्धिमानी के साथ स्त्री को देखेंगे, तब हम इस बात को समझ जाएंगे कि स्त्री सहायिका नहीं है, नौकरानी नहीं है, गुलाम नहीं है, भोग्या नहीं है। स्त्री हमारी सहकर्मी है, और सहकर्मी है तो सहकर्मी के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, इसको प्रभु के वचन से ही सीखना जरूरी है।
और प्रभु के वचन से हम सीखने की कोशिश करते हैं तो प्रभु का वचन याद दिलाता है कि बुद्धिमानी के साथ पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बुद्धिमानी के बारे में प्रभु का वचन बहुत सारी बातें बताता है, पूरा का पूरा नीति वचन बुद्धिमानी के बारे में। याकूब की पत्री बुद्धिमानी के बारे में बहुत कुछ बोलता है। उसके अलावा भी प्रभु के वचन में और भी बहुत सारे पोर्शंस हैं जहां पर बुद्धि के बारे में कहा गया है। जैसे भजन 119 जो इस बात को बताता है कि जब प्रभु का वचन मेरे दिल में या मेरे मन में प्रवेश करेगा तब मुझे बुद्धि मिलेगी। लेकिन याकूब के पत्री में एक विशेष बात कही गई है जो आज मैं याद दिलाना चाहता हूँ। वो ये है, तुम में से यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो प्रभु से मांगे, जो बिना उलाहना के या बिना डांटे डपटे सबको उदारता के साथ बुद्धि देता है। तो जो भाई लोग आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं वे इस बात को समझें कि समाज हमको गलत दिशा में ले जा रहा है, समाज हमको गलत शिक्षा देता है। समाज हमको, जब हम स्त्री को देखते हैं तो वो जिसको पी लिया हो गया है उसके चश्मे से देखने के लिए प्रेरित करता है, और इस कारण स्त्री को हम गलत नजरिए से देखते हैं। स्त्री ना तो पुरुष की सहायक, ना पुरुष की नौकर है, ना दासी है, ना गुलाम है, ना भोग्या है। स्त्री पुरुष की सहकर्मी है, और सहकर्मी होने के कारण स्त्री को सहकर्मी के रूप में देखना और सहकर्मी के रूप में स्त्री के साथ व्यवहार करना जरूरी है। ये आज जो लोग सुन रहे हैं उनको यदि समझने में दिक्कत है तो मैं उनको याद दिला दूं, याकूब की पत्री में पवित्र आत्मा का वचन है कि यदि किसी के पास बुद्धि की कमी है तो वो प्रभु से मांगे। और मेरे प्रिय भाइयों, हम सबको एक बात माननी पड़ेगी, हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस समाज में पले हुए हैं, उस समाज में स्त्री को जिस नजरिए से देखा जाना चाहिए उस नजरिए से नहीं देखा जाता, बिल्कुल गलत नजरिए से देखा जाता है। और उस गलत नजरिए से देखे जाने के कारण मैं और आप भी उसी प्रभाव के अंतर्गत, उसी प्रभाव के अंदर काम करते हैं, उसी प्रभाव के अंदर सोचते हैं, और इस कारण उस प्रभाव से हटकर परमेश्वर के वचन में जो कहा गया है उसके अनुसार सोचना हमारे लिए जरूरी है। उस तरह से सोचने के लिए बुद्धि की जरूरत है। और बुद्धि जो है वो अपने आप नहीं आती, ये बात भी मैं याद दिला दूं। नीति वचन में बार बार ये बात कही गई है कि बुद्धि अपने आप नहीं आती है। नीति वचन में बार बार ये कहा गया है कि बालक के मन में मूढ़ता है। तो यदि बालक के मन में मूढ़ता है तो बालक जैसे 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 बड़ा होता जाता है वैसे वैसे मूढ़ता और अधिक होती चली जाती है। इसलिए हम में से आज जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हर पुरुष को अपने आप को जरा, अपने मनों को जरा पलट कर देखें कि समाज हमको स्त्री के बारे में जो गलत शिक्षाएं देता है उन गलत शिक्षाओं का असर हमारे ऊपर हुआ है। हम स्त्रियों को, ना केवल अपनी पत्नी को बल्कि अपनी माँ को, अपनी बहनों को, उसके अलावा मंडली में जो स्त्रियां हैं उनको, अपने साथ जो काम करती है उनको किस नजरिए से देखते हैं, इसको जरा ध्यान से देखें, ध्यान से सोचें और प्रभु से याचना करें कि प्रभु, मैं जिस समाज में पैदा हुआ उसने मुझे बहुत अधिक प्रभावित कर दिया है। उस प्रभाव से हटकर अपनी माँ के बारे में, अपनी बहनों के बारे में, अपने साथ अपनी बेटियों के बारे में, अपने साथ जो काम करते हैं उन लोगों के बारे में सही रीति से सोचने के लिए मुझे बुद्धि दीजिए। जब समाज इस तरह से स्त्रियों के बारे में सही रीति से सोचने लगेगा तब स्त्री भ्रूण की जो हत्या है वो धीरे धीरे कम होने लगे। स्त्री भ्रूण की हत्या इसीलिए करते हैं कि वो तो एक उपयोग की वस्तु है, और यदि घर आ जाए तो माँ बाप की मुसीबत है। स्त्रियों संबंधित बहुत सारी समस्याओं की जड़ स्त्री के बारे में गलत सोच है। इस बात को समझकर आगे उस पद में क्या कहा है उसको जरा देखें। बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। यहाँ पर हिंदी अनुवाद में एक समस्या है। स्त्रियों को निर्बल पात्र कहा गया है, जिससे पढ़ने पर ऐसा लगने लगता है कि पुरुष तो बहुत अधिक बल और शक्ति से भरा है और स्त्री आबला है। समस्या यह है कि उसके लिए जिन शब्दों का उपयोग करना चाहिए वे हिंदी में नहीं है। अंग्रेजी में अनुवाद अच्छा हुआ है, जहां यह नहीं लिखा है कि स्त्री
वीक वेसल है। वेसल मीन्स पात्र, वीक कमजोर। अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है वीकर वेसल, जिसका मतलब है कि दोनों में तुलनात्मक रूप से कमजोर। परमेश्वर जब मनुष्य को देखते हैं तो पुरुष भी परमेश्वर के सामने एक पात्र है, स्त्री भी एक पात्र है। पुरुष वीक है, स्त्री वीकर है। पुरुष कमजोर है, स्त्री और अधिक कमजोर है। यह है प्रभु के वचन के कहने का मतलब। ये जो अर्थ है, इसे स्पष्टतया ना समझें तो प्रभु के वचन में हमसे जो कहा गया है उसको समझने में परेशानी हो सकती है। आज लेकिन हमारा जो ध्यान है वो पुरुष के ऊपर है, इसलिए मैं सिर्फ पुरुष के बारे में बोलना चाहता हूं कि स्त्री को दास, नौकरानी, सेवक या गुलाम या भोगिया समझने के बदले इस बात को याद रखें कि प्रभु ने पुरुष और स्त्रियों को सहकर्मी बनाया है, जिनमें स्त्री जो है वो पुरुष की तुलना में निर्बल पात्र है। तो निर्बल है तो क्या करें? प्रभु का वचन कहता है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। आप कहेंगे कि आदर करने का मतलब क्या है? मैं उसको सर पे बैठा हूं क्या? जी नहीं। आदर शब्द अपने आप में बहुत अधिक व्यापक, उसका यदि हम उल्टा सोचें तो समझना और आसान हो जाएगा। वो ये है कि किसी भी तरह से स्त्री का अनादर मत करो। अनादर के 50 उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। मैं एक भाई को जानता हूँ जो इतने गुस्सेदार हैं, इतने गुस्सेदार हैं कि यदि खाने में नमक ज्यादा हो गया, जरा सा नमक ज्यादा हो गया, प्लेट उठा के फेंक देते हैं। ये एक अक्षरशः बात बता रहा। मिर्ची ज्यादा है तो प्लेट उठा के फेंक देते। चपाती इधर उधर से कहीं एक उसमें जलने का निशान आ गया तो चपाती उठा के फेंक देते। ये स्त्री का अनादर है। ऐसे लोगों को जानता हूं जो बात बात में दूसरों के सामने अपनी पत्नी का अपमान करते हैं। मैं ऐसे कई पुरुषों को जानता हूं, उनकी पत्नियां यदि कोई गलती कर देती हैं जैसे बातचीत के दौरान, तो तुरंत दूसरों के सामने मूर्ख, इडियट, तुमको कुछ नहीं आता, नहीं आता तो मुंह मत खुला। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि ये लोग किस तरह के लोग हैं, किस तरह की तामील शादी से पहले इनके माँ बाप ने उनको दी थी। कम से कम इतना तो सोचते कि मैं 10 लोगों के सामने बैठा हूं, इन 10 लोगों के बीच में अपनी पत्नी को मूर्ख कह रहा हूं। इडियट मतलब वो भी मूर्ख है, मूर्ख कह रहा हूं। भाई वो भी तो मेरे समान एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृष्टि की है। नहीं, कुछ सोचे बिना सबके सामने पत्नी का अपमान करते हैं। जब प्रभु का वचन कहता है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, तो इसमें 50 बातें छुपी हुई हैं, जिसमें से सिर्फ एक बात बोल के आज मैं खत्म करने जा रहा हूं। वो ये है, इस बात को समझ लो कि कई बातों में पुरुषों को जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, स्त्री में वो समझ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो पुरुष नहीं है। स्त्रियां भी इस बात को समझ लें कि उनको कई बातों में जिस तरह की समझ है उस तरह की समझ पुरुषों में नहीं है, लेकिन ये बाद में पिकअप करने की बात है। आज पुरुषों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं, जब आप अपनी पत्नी से कोई आशय विनिमय कर रहे हैं, तब इस बात को याद रखें कि पत्नी से ये उम्मीद ना करें कि वो पुरुषों के समान जो है सोचे। अपनी बेटी से ही उम्मीद ना करें। और आज जो युवा भाई लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे प्रिय युवा भाई, तुम एक ऐसे समाज में जी रहे हो जहां स्त्रियों को बहुत ही गलत नजर से, बहुत ही गंदी नजर से, बहुत ही नीच नजर से देखा जाता है। तुम उद्धार प्राप्त परमेश्वर की संतान हो, और इस कारण वो दुनिया की जो गलत सोच है, दुनिया की जो नीच सोच है, दुनिया में जिस कमीन तरीके से स्त्रियों के बारे में सोचा जाता है, ऐसा एक मसीही युवा को नहीं सोचना चाहिए, एक परिपक्व मसीही को नहीं सोचना चाहिए। युवा मैंने इसलिए कहा कि तुम में से कई लोग आगे जाके शादी करोगे, लेकिन अपनी सोच अभी से सही कर लो। जो प्रौढ़ पुरुष है उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, दुनियावी सोच ने हम में से बहुत सारे लोगों के पारिवारिक जीवनों को बर्बाद कर दिया है। इस कारण संपुष्ट परिवार के लिए ये जरूरी है कि हम पुरुष लोग प्रभु का वचन जो कहता है उसके अनुसार स्त्रियों के बारे में सोचना शुरू करें। अपनी पत्नी के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपनी बहनों के बारे में, अपनी सहकर्मियों के बारे में, मंडली में जो स्त्रियां हैं उनके बारे में।